चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? गुड्डू लाल जी, बहुत दिन के बाद पहली बार आपका, चलिए पिछला क्लास का एक बार रिवीजन करवा दीजिए जी। बिल्कुल सही है, पिछला क्लास रूबी जी, श्वेता जी, रजनीश तिवारी, सब लोग आ जाइए जल्दी से। शशांक शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो पिछला क्लास को एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम लगेगा रिवीजन करने में, बस क्लियर हो जाएगा एकदम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। विजयनगर साम्राज्य से लगातार क्वेश्चन पूछता है और लगातार इससे चलिए, मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार चौधरी, रंजन कुमार जी, गौतम जी, गुड्डू जी, मनीष राज जी, बहुत अच्छी बात। रूबी, श्वेता, शशांक, संचिल आते हैं। हम लोग चर्चा किए थे कि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना, इसके बाद वाला बैच, जिसकी स्थापना तुगलक वंश के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया। इस दोनों भाई ने तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नामक स्थान पर, जो वर्तमान कर्नाटक में है, पहले नाम था इसका, अब देखो पहले नाम हम्पी अभी भी है कर्नाटक के समय में। क्वेश्चन पूछेगा हम्पी का पूर्व नाम क्या था? हस्तिनावती। क्या था भाई? हस्तिनावती। यहां से लिखेंगे इसका नाम क्या था? हस्तिनावती। हस्तिनावती पिता संगम के नाम पर तुंगभद्रा नदी के किनारे इस वंश की स्थापना किया था और अपने गुरु संत विद्यारण्य, त्रिलोक जी, संत विद्यारण्य की प्रेरणा से अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का पहला वंश संगम वंश नाम दिया। हमने कहा था इस वंश में कुल मिलाकर 4 वंश हुए, संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडो। संगम, सालुब, तुलुब और अरबिडो। सूरज कुमार जी, ध्यान से सुनिएगा, सब इंस्पेक्टर सूरज बाबू। क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश पहला कौन सा वंश था? संगम वंश। तब कौन सा? सालुब वंश। तब था तुलुब वंश और तब था क्या भाई? तब था अरबिडो वंश। सबसे अंतिम में अरबिडो वंश, सबसे पहले संगम वंश। अब क्वेश्चन पूछेगा संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम रखा। क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा सलोनी जी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जरूर 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 जरूर। तो याद रखेंगे संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, पहला शासक हरिहर प्रथम, पहला शासक हरिहर प्रथम, पहला शासक हरिहर प्रथम, जो 1336 से 1356 तक इनके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे। सायन नामक विद्वान ने क्या किया? वेदों पर, जो 4 गो वेद था, वेदों पर टीका या टिप्पणी लिखा था। वेद पर टीका किसने लिखा? सायन। किसके शासन काल में? हरिहर प्रथम के काल में। हरिहर प्रथम के बाद देवराय प्रथम हुआ, महत्वपूर्ण। हरिहर के बाद फिर आया बुक्का, अब बुक्का के बाद देवराय। ध्यान सुनिएगा, हरिहर के बाद कौन आया था भाई? हरिहर के बाद बुक्का, अब बुक्का के बाद कौन था? देवराय। हरिहर के बाद बुक्का, अब बुक्का के बाद देवराय। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, दो आया। रुक जाइएगा थोड़ा।
सुनिएगा, हमने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हस्तिनावती बताए थे, याद करेंगे। हस्तिनावती या आधुनिक हम्पी कर्नाटक में, और हरिहर एवं बुक्का ने इस वंश की स्थापना किया था। 4 वंश आया था, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश, अरबिडो वंश। संगम वंश का काल 1336 से 85 तक, तुलुप सालुब वंश का 86 से 5 तक, तुलुप वंश का 5 से लेकर 70 तक, और सबसे लंबा कर यदि चलेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, सबसे लंबा संगम काल, दूसरा अरबिडो, तीसरा तुलुब, और चौथा सबसे छोटा सालुब वंश। हमने कहा था संगम वंश, एक बार जल्दी से देखेंगे, संगम वंश के शासक, पहला शासक कौन बना? संगम वंश के पहला शासक, चले त्रिलोक यादव जी क्वेश्चन करे कि गुरुजी हम अहाँ के गांव से ऑनलाइन क्लास देख रहा छी। चले बहुत बहुत धन्यवाद तिलक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमार गांव से अहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहा छी, दिल से आशीर्वाद, और ईश्वर करे कि आप हम पूरा कौटिल्या परिवार ए बेर तहलका मचावी रिजल्ट हो जाए, सबके रिजल्ट के बौछार हो जाए। चलू, तो हमने कहा ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेते हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। पहला वंश, पहला शासक संगम वंश, पहला शासक हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 36 से लेकर 56 तक रहा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी अनाकोंडा को बनाया, जो बाद में कहा है, विजयनगर आया। हरिहर प्रथम के दरबार में शायन नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका की रचना किया। वेदों पर टीका की रचना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। हरिहर प्रथम ने होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया था। ठंडवा तो दम बढ़ा दिया है गुरुजी, पढ़ा जाए कि एक बार कुछ बता दीजिएगा, ठंडा कैसे किया जाए बता दीजिए। भाई ठंडा में ठंडा नहीं रहेगा तो गर्मी थोड़ी रहेगा। चलिए, हमने कहा विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन हुए? हरिहर प्रथम। इनके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका या टिप्पणी लिखा था, कमेंट लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा, जो वीर बल्लाल तृतीय को किसने पराजित किया था? हरिहर प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन पूछा, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का। अब बुक्का का शासनकाल 1356 से लेकर 1377 तक, 56 से लेकर 1377 तक। वर्षा जी ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि यदि बुक्का प्रथम आएगा तो बुक्का प्रथम के काल में रायचूर दुआब, जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का था, रायचूर दुआब पर अधिकार करने को लेकर युद्ध छिड़ गया। क्वेश्चन पूछेगा, हरिहर प्रथम के मृत्यु के बाद बुक्का ने अपना एक दूत मंडल 1374 ईस्वी में चीन भेजा था। बुक्का प्रथम ने क्या किया भाई? तो बुक्का प्रथम ने कृष्णा नदी को बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का सीमा रेखा माना था। बुक्का प्रथम ने ही चारों वेद तथा अन्य ब्राह्मणिक ग्रंथ पर का अनुवाद करवाया, अतः इन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कहा दिया। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है? वेद मार्ग का प्रतिष्ठा करने वाला, वेद मार्ग को स्थापित करने वाला बुक्का प्रथम। हम आधुनिक काल में आएंगे। वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। लक्ष्मी बाबू, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम। अब क्वेश्चन पूछेगा, बुक्का प्रथम के बाद और अगला शासक आया था कौन? हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 तक, 1377 से 1406 तक। और उसके बाद कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं। उसके बाद बना देवराय प्रथम। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1406 से 1422। देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोली कोंटी आया था, और इटली यात्री निकोली कोंटी ने देवराय प्रथम की काफी प्रशंसा किया। देवराय प्रथम की काफी प्रशंसा किया।
इनके काल में क्या हुआ कि बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने फिर से रायचूर द्वार पर अधिकार करने को लेकर आक्रमण कर दिया। रायचूर द्वार पर अधिकार करने को लेकर देवराय प्रथम एवं फिरोज शाह बहमन के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष में देवराय प्रथम की हार हो गई और फिरोज शाह बहमन की जीत हो गई। 1419 ईस्वी में फिरोज शाह बहमन ने रायचूर द्वार पर जो जीत हासिल किया या देवराय प्रथम को पराजित किया, तो देवराय प्रथम एवं फिरोज शाह बहमन के बीच फिर समझौता हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और कहा जाता है देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया फिरोज शाह बहमन के साथ। मुसलमानों को अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवराय प्रथम ने अपने सैनिकों में मुस्लिम युवाओं की भर्ती स्टार्ट किया। 1420 ईस्वी में 1419 ईस्वी में फिरोज शाह बहमन पराजित किया और 1420 ईस्वी में इटली यात्री निकोली कोंटी आया था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में पाए जाने वाला त्योहार नवरात्र, दुर्गा पूजा और दीपावली की काफी प्रशंसा किया, काफी बखान किया। दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दीपावली की काफी प्रशंसा किया। देवराय प्रथम के दरबार में तेलुगु भाषा का कवि श्रीनाथ रहते थे। तेलुगु भाषा का कवि श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरि विलासम नामक पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन पूछेगा, देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर बनवाया। सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा, देवराय के मृत्यु के बाद, देवराय प्रथम के मृत्यु के बाद देवराय द्वितीय शासक बना। अब क्वेश्चन पूछेगा, देवराय द्वितीय पहला विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका विजय अभियान भी किया था। इस तरह श्रीलंका अभियान करने वाला दक्षिण भारत का तीसरा शासक था। पहला राजराज प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका को जीता लेकिन जीतकर चोल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना पाया। उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और कुलोत्तुंग प्रथम के काल में श्रीलंका पूरी तरह से अलग हो गया था। देवराय द्वितीय श्रीलंका के शासक को पराजित करके वहां से वार्षिक कर लेना के लिए, वहां को वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का मैसेज देखकर दिल गार्डन हो जाता है। अब देखो, देवराय द्वितीय हाथियों का शिकार करने वाला था। हाथियों को शिकार करने में उनको मन लगता था, अतः उन्हें गजबेटकर कहा गया। देवराय द्वितीय को क्या कहेंगे? गजबेटकर या हाथियों का शिकारी। गजबेटकर या हाथियों का शिकारी कहा जाता है। गजबेटकर या हाथियों का शिकारी। अब क्वेश्चन पूछेगा, इमाडी देवराय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इमाडी देवराय देवराय द्वितीय को कहा जाता है। इमाडी देवराय देवराय द्वितीय को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, देवराय द्वितीय ने देवराय प्रथम से और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाबू लक्ष्मी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, विक्की कुमार जी हरिविलास या हरिलासम? नहीं, हरिविलासम। विक्की कुमार हरिविलासम, हरिविलासम। अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि देवराय द्वितीय ने मुस्लिम युवाओं को और अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो अधिक अपने सेना में मुसलमानों को नियुक्ति तो किया ही और मुसलमानों को मस्जिद बनाने की छूट दे दिया। अपने राजगद्दी के बगल में एक क्या किया भाई? एक कुरान शरीफ की एक प्रति रखवाया। क्वेश्चन पूछेगा, देवराय द्वितीय राजा राज प्रथम राजेंद्र प्रथम के बाद श्रीलंका विजय अभियान करने वाला दक्षिण भारत का तीसरा शासक था। इनके दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में ईरान के शाहरुख खान, मिर्जा शाहरुख खान का राजदूत, मिर्जा शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में काफी प्रशंसा किया और कहा कि विजयनगर काल में छोटे बड़े लगभग 300 से भी अधिक बंदरगाह थे। इनका यात्रा वृत्तांत, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत मतला ए शाहीन के नाम से जाना जाता है। मतला ए शाहीन के नाम से जाना जाता है। देवराय द्वितीय के बाद अगला शासक बना मल्लिकार्जुन और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। देवराय द्वितीय को क्या कहेंगे? इमाडी देवराय। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय और मल्लिकार्जुन को कहा गया
प्रौढ़ देवराय। क्वेश्चन पूछेगा प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन और मल्लिकार्जुन के काल में चीनी बौद्ध यात्री, चीनी यात्री माहुयान विजयनगर की यात्रा किया था। मल्लिकार्जुन के काल से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया और मल्लिकार्जुन के बाद संगम वंश का पतन स्टार्ट हो गया। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय, ध्यान से सुनिएगा, विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सालुब नरसिंह नामक एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दिया और संगम वंश के स्थान पर एक नया वंश सालुब वंश की स्थापना किया। संगम वंश के स्थान पर एक नया वंश सालुब वंश की स्थापना किया। कहा जाता है सालुब नरसिंह के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय को, इनका काल रहा 1465 से 1585 तक, सालुब नरसिंह के द्वारा जब हत्या करके सालुब वंश की स्थापना किया गया तो संगम के जगह पर सालुब वंश की स्थापना विजयनगर का पहला प्रथम अपहरण के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में प्रथम अपहरण की घटना, विजयनगर साम्राज्य में प्रथम अपहरण किडनैपिंग की घटना। एक रिक्वेस्ट है, बिहार स्पेशल का भी एक फाउंडेशन बैच दे दीजिएगा, एक बार इसके बारे में सोचिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, संगम वंश के जगह सालुब वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य का प्रथम अपहरण के नाम से भी जाना जाता है और सालुब वंश के बाद तुलुप वंश की स्थापना जिसे द्वितीय अपहरण के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इसमें तो दो ही को आता है, एक सालुब नरसिंह और एक वीर नरसिंह, सॉरी इमाडी नरसिंह। क्वेश्चन पूछेगा सालुब वंश के काल कब से कब तक रहा? सबसे छोटा काल 1485 से लेकर 1505 तक, 1485 से 1505 तक। क्वेश्चन पूछेगा पहला शासक हुआ सालुब नरसिंह, इसके बाद बना इमाडी नरसिंह और इमाडी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह के द्वारा कर दिया गया। वीर नरसिंह ने एक नया वंश तुलुप वंश की स्थापना किया जिसे द्वितीय अपहरण के नाम से जाना गया। तो इसमें दो ही चीज, कुछ खास नहीं। सालुब वंश में कुछ खास नहीं। लक्ष्मी बाबू, वीर सिंह बाबू, सूरज बाबू, सालुब वंश में क्या बताए? दो को केवल शासक का नाम याद रखेंगे। सालुब वंश का शासनकाल सबसे छोटा रहा 1485 से 1505 तक, कुल मिलाकर 20 साल। 20 साल में दो ही शासक हुए, एक संस्थापक सालुब नरसिंह और एक नरसिंह इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या कर दिया। रोशन कुमार जी धैर्य रखेंगे। इमाडी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने सालुब वंश के स्थान पर तुलुप वंश की स्थापना किया, जो जिसे दूसरा अपहरण कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, अब बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनना। पूरे विजयनगर काल में सबसे महत्वपूर्ण वंश हुआ तुलुप वंश, जिसकी स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह ने। और इस वीर नरसिंह का जो शासन काल रहा 1505 से लेकर 1509 तक, पूरे विजयनगर काल में सबसे महत्वपूर्ण वंश तुलुप वंश और सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्ण देव राय, जिनका शासन काल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 तक रहा। ध्यान से सुनिएगा, वीर नरसिंह केवल संस्थापक थे। 1505 में इस वंश की स्थापना किया। 1509 में इनकी मृत्यु के बाद तुलुप वंश का अगला शासक कौन बना भाई? कृष्णदेव राय, जो 1509 से लेकर 1529 तक रहा। सनोज जी, सुप्रिया जी, रोशन बाबू, क्लियर हो गया। अब हिस्ट्री का सिलेबस कब तक खत्म होगा? जब तक चलेगा तब तक चलने दीजिए। गजबेटकर का अर्थ क्या होता है? गजबेटकर देवराय द्वितीय, हाथी का शिकार करने वाला, हाथी का शिकार करने वाला। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ये जो वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह घोड़ा के व्यापार के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा के साथ संधि किया था। अल्मोडा का शासनकाल 1505 से 1509 तक था। अल्मोडा के बाद आया था अल्बुबर्ग, 1509 से लेकर 1515 तक था। अल्बुबर्ग के साथ समझौता किया था। अल्बुबर्ग के साथ समझौता किया था कौन? कृष्णदेव राय। अल्बुबर्ग के साथ समझौता किया था कृष्णदेव राय। आइए, वीर नरसिंह के शासनकाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे? अल्मोडा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ध्यान सुनिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा से क्वेश्चन पूछेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को
भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने का में मन नहीं लग रहा था। उन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी नीला समुद्रिक नीति को अपनाया और जो जहाज आ रहा था यूरोपीय क्षेत्र से उसको अरब सागर में ही रोककर टैक्स वसूलने का काम किया। अरब सागर में ही रोककर टैक्स वसूलता था। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि अल्बुकर्क का व्यापार अल्मोड़ा का व्यापार किस किस के साथ था भाई, तो याद रखने के लिए कहेंगे अल्मोड़ा पहला गवर्नर, अल्मोड़ा के बाद कौन हुआ, अल्बुकर्क, अल्मोड़ा के बाद कौन आया, अल्बुकर्क आया। अब क्वेश्चन पूछेगा अल्बुकर्क, यहां पर अल्मोड़ा के बाद गवर्नर बना अल्बुकर्क, इनका भी पुर्तगालियों के साथ विजयनगर साम्राज्य के साथ अच्छा संबंध था। वीर नरसिंह जिनका काल 1505 से लेकर 1509 तक रहा। 1509 में उनकी मृत्यु के बाद कृष्णदेवराय शासक बना। कौन बना, कृष्णदेवराय शासक बना। मतला साइन हो गया, मतला साइन अब्दुल रज्जाक, कृष्णदेवराय, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा थे विश्वजीत जी। अब क्वेश्चन पूछेगा अल्मोड़ा के साथ व्यापारिक समझौता कौन किया, वीर नरसिंह। अल्बुकर्क के साथ व्यापारिक समझौता कौन किया, कृष्णदेवराय। अल्बुकर्क के साथ व्यापारिक समझौता कौन किया, वर्षा विश्वजीत। किसने किया, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन पूछेगा कृष्णदेवराय शॉर्ट फॉर्म कहते केडीआर, क्या कहते केडीआर। कृष्णदेवराय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था। इनके समय रायचूर द्वाप के क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर जो विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच सालों से संघर्ष चलता आ रहा था, उस पर क्या हुआ, विराम हो गया। उस पर क्या हुआ भाई, विराम हो गया। और इस क्षेत्र पर ऐसा प्रथम अपहरण क्यों कहते हैं, किडनैपिंग, बिना कोई युद्ध किए हुए शासक को हत्या किया और शासक बन गया। उस वंश को हटाकर अपनी वंश की स्थापना की। तो दुइयों को अपहरण हुआ था। पहला हुआ था संगम के स्थान पर सालुब और दूसरा होता सालुब के स्थान पर तुलुब। अब क्वेश्चन पूछेगा कृष्णदेवराय ने रायचूर द्वाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और इस अवसर पर यवन राज स्थापनाचार्य नामक उपाधि धारण किया। कृष्णदेवराय खुद बहुत बड़े विद्वान शासक थे। इन्होंने दो पुस्तक की रचना किया, एक जाम्बती कल्याणम जो संस्कृत में और एक आमुक्त माल्यद जो तेलुगु में। आमुक्त माल्यद तेलुगु में और जाम्बती कल्याणम संस्कृत में। क्वेश्चन पूछेगा जाम्बती कल्याणम की रचना किसने किया, तो जाम्बती कल्याण की रचना संस्कृत भाषा में केडीआर के द्वारा किया गया। आमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा किया गया, तो तेलुगु भाषा में केडीआर के द्वारा किया गया। हो गया। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल केडीआर को कहा गया। यहां पर लिखा हुआ तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद, संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याण नामक पुस्तक की रचना किया। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में या इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, या उन्होंने 1509 ईस्वी में आया और 1515 में इनकी हत्या कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। प्रारंभ में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था कोचीन दुर्ग ही बना, जिसकी स्थापना 1503 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अल्बुकर्क के द्वारा जो गोवा पर अधिकार बनाया गया, तो गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी मुख्यालय के रूप में 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 में नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया। बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर देखो अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना गया।
और गोवा पर अधिकार। 1530 ईस्वी में नीन्हो डी कुन्हो ने गोवा को पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय बनाया। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, यहां से एक क्वेश्चन और ले ले। 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली कंपनी का प्रथम व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन दुर्ग में स्थापित किया गया। हो गया। केरल के कोचीन दुर्ग में स्थापित किया गया। गोवा मुक्ति संग्राम 19 को मनाया जाता है। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा मुकेश बाबू, तो क्वेश्चन पूछेगा यहां पर याद रखेंगे कि गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय किसने बनाया? नीन्हो डी कुन्हो के द्वारा। कब बनाया गया? 1530 में। गोवा पर अधिकार किया गया 1510 को। गोवा से पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां था? कोचीन दुर्ग, जिसमें स्थापित किया गया था 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में 1961 को गोवा को भारतीयों के हवाले कर किया गया। पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा जो 1516 में और डोमिंगो पायस 1520 में। बारबोसा 1516 में और डोमिंगो पायस 1520 में। बारबोसा ने पुर्तगाली कंपनी का जो राजदूत था, बारबोसा जो 1516 में आया था, उन्होंने विजयनगर काल में प्रचलित सती प्रथा का काफी उल्लेख किया कि सती प्रथा कितना दयनीय दर्दनाक होता था कि अपने मृत पति को गोद में लगकर उनकी पत्नी को आग में जलना पड़ता था। तो डोमिंगो पायस नहीं, बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया। बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख किया। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, बारबोसा का पूरा नाम एडेडो बारबोसा। कृष्णदेवराय के राज दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवियों का आया था क्वेश्चन। 8 क्या था? कवि था। कवियों का एक समूह था जिसे संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहा गया, जिसमें सबसे प्रधान था अल्थी पेडन्ना। अल्थी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु भाषा में मनुचरित और हरि कथा सागर, तेलुगु भाषा में हरि कथा सागर की रचना किया था। अब देखो ध्यान से सुनिएगा। दूसरे प्रमुख कवि थे तेनालीराम, और तेनालीराम के हसीन सपनों के बारे में जरूर जानते होंगे। इन्होंने पांडुरंग महामात्र नामक पुस्तक की रचना की। अब देखो, एक तरफ कृष्णदेवराय के काल में तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कृष्णदेवराय, तमिल भाषा का स्वर्ण काल चोल काल, कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल राष्ट्रकूट काल, प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल सातवाहन काल, संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल, संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल। क्वेश्चन आएगा, फारसी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल। लेकिन कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर भी कृष्णदेवराय के शासन काल में कन्नड़ साहित्य का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। कन्नड़ साहित्य का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ और कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रमुख विद्वान थे कुमार व्यास। कौन थे भाई? कुमार व्यास। ये कुमार वेद व्यास नहीं, कुमार व्यास। कुमार व्यास ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का कन्नड़ भारत के नाम से अनुवाद किया। कन्नड़ महाभारत के रचनाकार कौन थे? कुमार व्यास। कन्नड़ भाषा के, अब देखो तेलुगु का
तेलुगु का महाभारत किस नाम से जाना जाता है? तेलुगु का महाभारत तेलुगु महाभारत हो गया। या कन्नड़ का महाभारत कन्नड़ भारत कहा गया। कन्नड़ महाभारत कुमार व्यास के द्वारा लिखा गया। कृष्णदेवराय ने भटकल, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, भटकल, आप पीजन ध्यान से सुनिए, भटकल एगो बंदरगाह है कर्नाटक में। भटकल नामक स्थान पर क्या किया? पुर्तगाली व्यापारी कोठी माल गोदाम की स्थापना करने की इजाजत दिया। कृष्णदेवराय के काल में भटकल नामक स्थान पर पुर्तगाली व्यापारी कोठी की स्थापना किया गया। कृष्णदेवराय के काल में, जब जिस समय कृष्णदेवराय चूंकि 1529 तक था, तो उसी समय 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में ध्यान सुनिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, जिस समय बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, उस समय दक्षिण भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? तो दक्षिण भारत में तुलुब वंश का शासन चल रहा था और शासक थे कृष्णदेवराय। शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में, अच्छा, तोलकापियम को तेलुगु महाभारत कहा गया। बाप रे बाप, ऐसा क्या? महाकाव्य है वो, तोलकापियम महाकाव्य है, तेलुगु महाकाव्य है, महाभारत नहीं, तोलकापियम सित्रे सतनाल तेलुगु महाकाव्य है, न कि महाभारत है। आइए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा है, उसमें कृष्णदेवराय के बारे में भी चर्चा किया है। कृष्णदेवराय ने एक नया शहर नांगलपुर शहर की स्थापना किया और हजारा एवं विठल स्वामी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेवराय के शासन काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल। एक बार जरूर देखें, कृष्णदेवराय उत्तर भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया 1526 में। आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भी कृष्णदेवराय की चर्चा किया गया है। इन्होंने नांगलपुर शहर की स्थापना किया और हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पश्चात अगला शासक बना अच्युत देवराय। अच्युत देवराय, ध्यान से सुनिएगा, अच्युत देवराय के काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा किया था। अच्युत देवराय के काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा किया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, अच्युत देवराय के प्रशासन में क्या हुआ भाई? प्रशासन के क्षेत्र में एक नया पद सृजन किया, जिसे महामंडलेश्वर कहा गया, जो सभी मंडल के प्रधान को प्रांतपति कहा गया। मंडल या जिला पर नियंत्रण या राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए, प्रांत मतलब राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए, विभिन्न राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए एक नया पद सृजित किया, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर शशि शंकर जी जो लिखाए हैं वो नहीं लिख पाए, एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं, दिखा देंगे। क्वेश्चन पूछेगा, महामंडलेश्वर पद का सृजन किसने किया? अच्युत देवराय के द्वारा किया गया। यह सभी प्रांतपतियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। अच्युत देवराय के काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा किया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा किया और अंतिम शासक हुआ सदाशिव। अब देखो, क्वेश्चन जो पूछता है उस पर जरा सा ध्यान चलते। 4 को नाम पूछता है, इसको नहीं लिखे थे, जल्दी से लिख लेंगे। अल्बुबर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। बाद में 1530 में नीनो डी कुन्हा नामक पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा गोवा को पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। 1503 में भारत में पुर्तगाली कंपनी का प्रथम व्यापारी कोठी केरल के कोचीन दुर्ग को स्थापित किया गया। प्रारंभ में कोचीन दुर्ग ही पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय था, लेकिन कोचीन दुर्ग से कहां ले गया? कोचीन दुर्ग से, बाबू ध्यान सुनिएगा, चंदन जी ध्यान से सुनिएगा, सर चंदन जी पॉलिटेक्निक का सिविल फर्स्ट डिवीजन का से पास हो गया। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से पास करके
चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जय माता दी बाबू। चलिए दिल से आशीर्वाद, सब लोग ऐसे ही पास करते रहे। अब देखो यहां से हम लेते हैं 2 क्वेश्चन। हमने कहा आपको 2 क्वेश्चन याद करना है। पहला बताए थे कि इटली यात्री निकोली कोंटी किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में। और इन्होंने नवरात्रि और दीपावली की चर्चा किया देवराय प्रथम के काल में। फारस या ईरान यात्री पर्शियन अब्दुल रज्जाक किसके काल में भाई? देवराय द्वितीय के काल में। इन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। यात्रा वृत्तांत मतला ए साहिन क्वेश्चन पूछेगा बारबोसा और डोमिगो पायस, यह दोनों क्या था? पुर्तगाली यात्री था। केडीआर के काल में आया था। बारबोसा ने सती प्रथा के बारे में चर्चा किया। और पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके काल में भाई? अच्युत देवराय, अच्युत देवराय के काल में आया था। हो गया, अच्युत देवराय के काल में आया था। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां से लोग ध्यान से सुनना। यहां से हमने कहा था फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ध्यान से सुनिएगा। अब्दुल रज्जाक मतला ए साहिन 300 से भी अधिक बंदरगाह की चर्चा किए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पर देखो, और एक कुरान शरीफ किसने रखवाया? देवराय द्वितीय। मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति देवराय द्वितीय। श्रीलंका विजय अभियान किया देवराय द्वितीय। ईरान या फारस यादी देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। मतला देवराय द्वितीय के काल में जो अब्दुल रज्जाक आया था वह किसका राजदूत था? तो शाह मिर्जा शाहरुख खान, शाह मिर्जा शाहरुख खान के। उसके बाद एक के बाद हमने कहा कि उसके बाद देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन को प्रोट देवराय कहा गया। अब मल्लिकार्जुन के काल में चीनी यात्री माहुयान आया था। एक और याद रखेंगे, मल्लिकार्जुन के काल में चीनी यात्री माहुयान आया था। मल्लिकार्जुन के काल में, मल्लिकार्जुन के काल में चीनी यात्री माहुयान आया था। हो गया? क्लियर हो गया बाबू? हो गया? और कोई बात? मुकेश कुमार जी, सूरज जी, मिथिलेश जी, और कोई बात? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर के बाद सदाशिव राय, अंतिम शासक कौन थे भाई? सदाशिव राय। इस वंश का अच्युत देवराय, अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर, अच्युत देवराय के काल में पुर्तगाली यात्री नूनी आया था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव। और सदाशिव का शासन काल देखा जाए तो 1542 से लेकर 1570। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी क्वेश्चन है। 1542 से लेकर 1500 सनोज जी 1530 मेरे बेटवा बैठ। आप लोग तो बवाल कर दीजिएगा भाई, ये तो गर्दा गर्दा कर दिया। सनोज जी का क्वेश्चन है कि गुरुजी 1510 ईस्वी में जब पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, तो गोवा को राजधानी कैसे 1503 में कैसे बना दिया गया? गोवा को राजधानी
1503 में कैसे बना दिया गया? हे रे भगवान, यहाँ 1503 है कि 1530 है? रे बउआ, 1510 में छीनल को आ 1530 में राजधानी बनल को। वैसे पहले राजधानी रहो 1503 में भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला व्यापारी कोठी केरल में कोचीन दुर्ग, आ कोचीन दुर्ग पहली राजधानी थी। कोचीन दुर्ग के बाद दूसरी राजधानी बनी गोवा, जो नीनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 में बनाया गया। हो गया, अब क्लियर हो गया, अब समझ में आया। अब वर्षा जी, लक्ष्मी बाबू, सोनू जी, सुमन जी, जिनको समझ में नहीं आया था समझ में आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगला चलते हैं। सदाशिव राय के शासनकाल में एक तरफ चलेंगे हम लोग, जब चाहेंगे चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सदाशिव राय, सदाशिव शिव देवों के देव महादेव हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना किया। सदाशिव राय का शासनकाल, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा सदाशिव राय के शासन काल में क्या हुआ, तो 1565 में तालीकोटा, जिसे ही कहते राक्षसी तरंगनी, क्या कहते? राक्षसी तरंगनी, राक्षसी तरंगिनी या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ध्यान से सुनिएगा, इस युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व और राम राय के द्वारा किया गया। जबकि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर वर्सेज बहमनी संघ। अब देखो, बहमनी संघ हमने क्यों लिखा, गौर से सुनिएगा। बहमनी संघ लिखने के पीछे दो कारण था कि बाबू ध्यान से सुनिएगा, जब बहमनी साम्राज्य की चर्चा करेंगे तो बहमनी साम्राज्य कलीमुल्ला के काल में, बहमनी साम्राज्य किसके काल में? कलीमुल्ला के काल में। बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया किसके काल में भाई? कलीमुल्ला के काल में। अंतिम शासक भी बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला। और विभाजन के पश्चात 5 संघ में बंट गया। कितने संघ में? 5 राज्य बना, 5 संघ बना, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ध्यान सुनिएगा, इस यहां पर याद करना है, हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो कलीमुल्ला के काल में बहमनी शासक, कलीमुल्ला के काल में बहमनी साम्राज्य का विखंडन और विखंडन के पश्चात पांच राज्य का गठन हुआ। 5 राज्य बना। कौन कौन बना भाई? बीजापुर बना, अहमदनगर बना, गोलकुंडा बना, बीदर बना और बरार बना। अब क्वेश्चन पूछेगा किसकी स्थापना किसके द्वारा, किसकी स्थापना किसके द्वारा, तो कहेंगे बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह। याद आया? यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में हसन निजाम, हसन निजाम, हसन निजाम। गोलकुंडा में कुलूब कुतुब शाह, कुलूब कुतुब शाह। हसन निजाम कहां भाई? अहमदनगर। और गोलकुंडा में कुलूब कुतुब शाह। बीदर में कौन बना? तो अमीर अली बरीद, अमीर
अली वरीद, अमीर अली वरीद। और बरार में कौन सा बना? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। फतेह उल्लाह इमाद शाह। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने कहा एक बार फिर से बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, सुनिएगा तो याद होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा सनोज बाबू, बहमनी शासक कलीमुल्लाह के काल में बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। अब पतन के पश्चात 5 राज्य का स्थापना किया गया, जिसमें पहला राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर राज्य की स्थापना हसन निजाम, गोलकुंडा की स्थापना कुलुब कुतुब शाह, बीदर की स्थापना अमीर अली वरीद और बरार की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह। लेकिन यह तो संस्थापक हो गया, लेकिन राज्य में किस वंश की स्थापना किया? तो देख भैया, यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया, आदिल शाही वंश की स्थापना किया। यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया। हसन निजाम ने निजाम शाही वंश की स्थापना किया, निजाम शाही वंश की स्थापना किया। कुलुब कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना किया, कुतुब शाही वंश की स्थापना किया। अमीर अली वरीद के द्वारा बीदर शाही वंश की स्थापना किया, या वरीद शाही वंश की स्थापना किया गया, वरीद शाही वंश की स्थापना किया गया। और फतेह उल्लाह इमाद शाह ने, फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना किया, इमाद शाही वंश की स्थापना किया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन हुआ? अरुण जी ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो ज्यादा रुक रहा हुआ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेश बाबू, अभिषेक बाबू ध्यान से सुनिएगा। बहमनी शासक कलीमुल्लाह के काल में बहमनी साम्राज्य का विखंडन हुआ 5 राज्य में। पहला बीजापुर, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया, आदिल शाही वंश की स्थापना। अहमदनगर हसन निजाम ने निजाम शाही वंश की स्थापना। गोलकुंडा में कुलुब कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना। बीदर में अमीर अली वरीद ने वरीद शाही वंश की स्थापना। और बरार में फतेह मुल्ला इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना किया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसको ले, या 4 वंश में बरार निकला फरार, बरार हो गया फरार, और ऊपर के 4 वंश 4 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर 1565 में 1565 में तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव राय के सेनापति तालीकोटा के युद्ध में बहमनी संघ और विजयनगर साम्राज्य के बीच। इस युद्ध में विजयनगर सैन्य का नेतृत्व कौन किया? राम राय। शासक कौन थे? सदाशिव राय। शासक कौन थे? सदाशिव राय। शासक कौन थे भाई? सदाशिव राय। और युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? तो युद्ध का नेतृत्व किया था राम राय। युद्ध का नेतृत्व कौन किया था भाई? राम राय के द्वारा किया गया था। हो गया, सदाशिव राय और राम राय। क्वेश्चन पूछेगा, इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य बहमनी संघ की जीत हुई, लेकिन सदाशिव राय यह शासन करता रहा। 1570 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद तिरुमल के द्वारा एक नया वंश अरबिडो वंश की स्थापना किया गया। तिरुमल के द्वारा एक नया वंश कौन सा? अरबिडो वंश की स्थापना किया। अब चलो, सदाशिव राय प्रशासन की सभी शक्ति राम राय के हाथ में चला गया था। प्रशासन की सभी शक्ति राम राय के हाथ में चला गया था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसे राक्षसी तरंगनी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ भाई? विजयनगर शासक को गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, चूंकि बरार तो रहा फरार,
चारों शासक आपस से मिलकर संगठित होकर विजयनगर के शासक को सदाशिव राय को ललकारा और पराजित कर दिया। इस युद्ध में ध्यान से सुनिएगा, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो सैन्य नेतृत्व किया था और राम राय के द्वारा। सैन्य नेतृत्व कौन किया था? और राम राय के द्वारा किया गया। अब चलते हैं, नोट में लिखा हुआ बहमनी साम्राज्य के विखंडन के पश्चात, किसके काल में विखंडन हुआ? कलीमुल्ला के काल में 5 राज्य बना। बीजापुर है, अहमद बीजापुर में क्वेश्चन अगर यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया। अहमदनगर में हसन निजाम ने निजाम शाही वंश की स्थापना किया। गोलकुंडा में कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना किया। बीदर में अमीर अली वरीद ने वरीद शाही वंश की स्थापना किया। और बरार में फतेउल्लाह इमाद शाह या इमाद शाह फतेउल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना किया। यह बरार क्या रहा? आपस में फरार रहा। बरार छोड़कर शेष चारों राज्य संगठित होकर विजयनगर के शासक सदाशिव राय को तालीकोटा के युद्ध में पराजित किया। हालांकि तालीकोटा के युद्ध में साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय के द्वारा किया जा रहा था और राम राय पराजित होकर मारा गया। 1527 में सदाशिव राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद तिरुमल ने सदाशिव राय के जो सेनापति था, इन्होंने तुलुप वंश के स्थान पर एक नया वंश अरबिडो वंश की स्थापना किया। इन्होंने अपनी राजधानी पेनुकुंडा, जिसे पेरुगोंडा भी कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था, जिसे 1650 ईस्वी में शिवाजी ने पराजित करके विजयनगर साम्राज्य को मराठा क्षेत्र में शामिल कर लिया। हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, हम लोग जब चलेंगे मराठा में, तो मराठा छत्रपति साहू के काल में, मराठा छत्रपति साहू के काल में पूरे मराठा साम्राज्य को पांच परिसंघ में बांटा गया। और प्रत्येक परिसंघ में एक प्रधान बनाया गया। प्रत्येक परिसंघ का एक प्रधान बनाया गया। कौन कौन था भाई? याद रखेंगे परिसंघ का नाम, यहां प्रधान क्या के पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले और बड़ौदा का गायकवाड़। हो गया। पूना का पेशवा, पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले और बड़ौदा का गायकवाड़। जब हम लोग मराठा में आएंगे तो यह गायकवाड़ भी, बड़ौदा का गायकवाड़ बिना अंग्रेजों से किसी प्रकार का युद्ध किए हुए अंग्रेजी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ये था हम लोग का प्रमुख चीज। एक क्लास और इसमें जाएगा जिसमें विजयनगर काल की सांस्कृतिक जीवन की चर्चा करेंगे। और सांस्कृतिक जीवन के बाद हम लोग का इसी टॉपिक में रहेगा क्या भाई? बहमनी साम्राज्य। इसी टॉपिक में क्या रहेगा? बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी साम्राज्य क्लियर हो जाएगा तो हम लोग का कुछ प्रांतीय अन्य प्रांतीय राज्य में, जैसे जौनपुर है, जौनपुर के बाद और देखेंगे दूसरा बंगाल है। अब बंगाल के बाद दो प्रमुख राज्य को देखते हुए हम लोग का टॉपिक खत्म होगा, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद ध्यान से सुनिएगा, नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा, इंदौर में होलकर, ग्वालियर का सिंधिया और बड़ौदा का गायकवाड़। गुड्डू लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग का ये कल टॉपिक, आगे कल इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कल हम लोग क्लियर कर ले। और फिर हम लोग इसी सप्ताह में
जो भक्ति काल था, भक्ति काल में 2 क्लास जाएगा, उसके बाद मुगल काल, मुगल काल के बाद फिर हम लोग उत्तर मुगल काल, तब आधुनिक। देखो भाई इतिहास का टॉपिक थोड़ा लंबा है ही, तो फिर भी हम लोग ने बहुत स्पीड में निकाला है, बहुत स्पीड में निकाला। पुराना बुक में ये नहीं है, हाँ पुराना बुक में नहीं है। सुशांत कुमार झा, निश्चित रूप से हमने पहले कहा था, बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन में हमने बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत किया है। पूरे कौटिल्य परिवार, पूरे कौटिल्य टीम आप लोग के साथ तन्मयता के साथ, दिल के साथ मेहनत किया है। और इसका फायदा ऑफलाइन क्लास वाले को भी मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों का मजा आएगा। अब देखो, अब जो 4 जनवरी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों साथ साथ चलता रहेगा, दोनों साथ साथ चलता रहेगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 2019 ईस्वी से ही कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एक ही क्लास में क्लास चलाते आ रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट का टाइम होते जा रहा है, टेस्ट का टाइम 7:50 में, जल्दी से टेस्ट मारिए और जल्दी से फिर टेस्ट का डिस्कशन, जो डेली टेस्ट विद डिस्कशन होता है, उसका मजा लेंगे। जी टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा भाई। राघव जी, मिथिलेश जी, फूल पत्ती वाले, बहुत अच्छी बात है। रंजन जी, सनोज जी, मुकुंद जी, मुरली जी, मनोज जी, राकेश जी, रूपा जी, लक्ष्मी जी, अनुपमा जी, सब लोगों को दिल से आशीर्वाद मिलते हैं। हम लोग टेस्ट डिस्कशन में बुक लेना है सर, बुक लेना है। देखो भैया गुड्डू लाल जी, शनिवार को कुछ ना कुछ वर्क हो जाता है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक बिल्कुल ही टफ शेड्यूल है। 5 मिनट भी हम हिल डोल नहीं कर सकते हैं। तो शनिवार को कुछ ना कुछ आप ही लोग का कवर कराता है, जो शुक्रवार से शनिवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक हम नहीं कर पाते हैं आप लोग के लिए, तो शनिवार रविवार को रख लेते हैं कुछ विशेष का। क्लियर? कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। 1-2 शनिवार को लौट में 3 घंटे का क्लास निकल गया तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन निकल जाएगा। हो गया? चले चंदन जी, बहुत अच्छी बात। देख भैया, हमारा उद्देश्य है कि आपको रिजल्ट देना, आपका रिजल्ट देना मेरा उद्देश्य है। वर्षा जी, राघव जी, चंदन जी, सुप्रिया जी, सनोज जी, वीरू सिंह जी, चले बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला अब की बार, बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद सूरज कुमार जी, धन्यवाद।